अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी की डेटाबेस के अंदर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिबेट की थी थोड़ी सी कि कैंडिडेट की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या होता है, उसी को लेकर आगे चलेंगे और डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे कि प्राइमरी की में एक्चुअली क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम इसे प्राइमरी की कहते हैं। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने प्राइमरी की के लिए दो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स उसके लिख दिए। वो क्या हैं? फर्स्ट तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यूनिक होना चाहिए। की जो भी हमारा एट्रीब्यूट है उस एंटिटी का वो यूनिक होना चाहिए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको कहते हैं नॉट नल, कि प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती, उसे कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग से बात करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का हमारे पास टेबल है, उसके अंदर उसका नेम आ गया, सिटी आ गया, एज आ गई, मार्क्स आ गए, उसका क्लास आ गई, क्लास का सेक्शन आ गया, उसको कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, उसकी फ़ी कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर सो मैनी एट्रीब्यूट्स विच इज़ हैविंग इन वन स्टूडेंट। ओके, तो एक स्टूडेंट के इतने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स बन सकते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो स्टूडेंट है ये दूसरे स्टूडेंट से मैच नहीं करता। जिसने हमारी पिछली क्लास देखी है वेल एंड गुड, उसको तो आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। जिसने नहीं देखी उसे सजेशन यही है पहले वो क्लास ज़रूर देखें कि कैंडिडेट की का आपको आइडिया हो जाए। तो ये वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं एक स्टूडेंट के जिनकी हेल्प से हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करके अलग कर सकते हैं बाकी सब से। जैसे कि हम फर्दर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि अगर एक अली है फिर अली आ जाता है, उसका भी सिटी लाहौर है, उसका भी सिटी लाहौर है, फादर का नेम उसका भी सेम है, उसका भी सेम है, एज दोनों की सेम है, मार्क्स भी दोनों के सेम आ रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कहीं ना कहीं, या लाखों स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्योंकि हम डाटाबेस में जब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ तो 2-3 एंट्रीज ही कर रहे हैं ना, लेकिन ऑन द होल जब हम पूरे डाटाबेस की बात करें दुनिया के अंदर तो वहाँ तो लाखों लोगों की बात आ गई, मिलियंस में बात चली गई। तो ये तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि इंटरनेट पे कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स, कितना ज़्यादा डाटा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ ऐसा क्राइटेरिया, ऐसा ERD डिज़ाइन करना है जिसके अकॉर्डिंग कभी भी हम दो वैल्यूज़ को सेम ना कर सके, रिडंडेंसी ना आ सके कि जी अली जो रोल नंबर 1 वाला है वो रोल नंबर 3 वाले से डिफरेंट है। तो रोल नंबर एक ऐसी चीज़ हो गई जिसकी हेल्प से हम इन्हें डिफरेंट कर सकते हैं। इसी तरह कितनी चीज़ें हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक ID कार्ड चीज़ आ गई, फिर एक ईमेल आ गया, फिर फ़ोन नंबर आ गया, फिर वोटर्स ID आ गया, लाइसेंस नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स। इन सब को हम क्या कंसीडर करेंगे? इन सब को हम कंसीडर करेंगे कैंडिडेट की। ये आपको याद होगा कि इन सारों को वो सारी की सारी कीज़ जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर दें एट्रीब्यूट को और उस एंटिटी को डिफरेंट कर दें बाकी सब से, तो उन्हें हम कंसीडर करते हैं, ये हमारी क्या है? कैंडिडेट कीज़। उसमें से जिसको हम पिक करते हैं, उसमें से जिसको हम पिक करके अपने डेटाबेस में लगा देते हैं, उसे हम फिर कहते हैं हमारी प्राइमरी की। यानी कि ये सारी की सारी क्या हैं? कैंडिडेट कीज़ हैं जी। ये सारी की सारी कैंडिडेट्स कीज़ हैं। इनमें से जिसको मैंने पिक करना है वो मेरी क्या बन जाएगी? प्राइमरी की। अब बात करते हैं कि मैंने बाकी को निगलेक्ट क्यों किया और उसे ही पिक क्यों किया जैसे करने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ रोल नंबर। तो पहले ज़रा डिबेट कर लेते हैं। जैसे आप कहीं भी एडमिशन लेने गए, या आपका कॉलेज है, आप एडमिशन देते हैं स्टूडेंट्स को। आपके पास कोई भी स्टूडेंट आया, पेरेंट्स के साथ आया, पेरेंट्स के बिना आया एडमिशन के लिए, आपने कहा जी अपना ID कार्ड नंबर दें। फॉर एग्जांपल आपने डेटाबेस के अंदर क्या किया? ID कार्ड रख दिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ ID। अब शर्तें याद रखिएगा, यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। आप क्या देते हैं? सर ID कार्ड कंपलसरी है, जब तक हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे आपकी एंट्री नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट आता है, वो छोटे लेवल का, बच्चे भी हो सकते हैं स्कूल के और कॉलेज लेवल भी हो सकते हैं, तो वो आके कहता है सर मेरा ID कार्ड नहीं अभी बना हुआ। फॉर एग्जांपल उसकी एज भी हो गई है या 18 क्रॉस कर गया, बड़ा हो गया, लेकिन उसकी एज होने के बावजूद उसका ID कार्ड नहीं बना, तो क्या आप उसे एडमिशन ही नहीं देंगे? तो वो तो किसी और कॉलेज में चला जाएगा। तो ये एक एंट्री अच्छी तो नहीं हुई। ये यूनिक है बिल्कुल सही, लेकिन इसको नोट नल करने वाला काम ख़राब हो गया, क्योंकि नोट नल छोड़ नहीं ना सकते। और अगर गलत एंट्री देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं, वो गलत हो जाएगी। सिंबल वगैरह तो दे नहीं सकते कि जी यहाँ पे कुछ और लिख दें, नो, ID कार्ड नंबर ही देना पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे हैं कि इसको एज ए हम अपनी प्राइमरी की क्यों नहीं ले रहे? कुछ स्टूडेंट्स का बना हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स का नहीं भी हो सकता। आई होप ये आइडिया हो रहा हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको तो भैया हमने निगलेक्ट कर दिया कि ये हमारे काम में नहीं आया। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ईमेल। हो सकता है किसी स्टूडेंट, कोई ऐसा गांव से स्टूडेंट आ गया हो, वैसे आजकल तो गांव भी काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ईमेल ही नहीं बना होता, मतलब वो इतने कंप्यूटराइज्ड अप्रोच में आगे नहीं होते, समझदार नहीं होते, या कुछ लोग चाहते ही नहीं, इतनी अप्रोच रखते ही नहीं, उनका ज़्यादा कंसर्न ही नहीं होता, तो वो कहते हैं यार मुझे नहीं पता मेरा ईमेल। तो ईमेल को अगर हमने रख दिया तो भी वही प्रॉब्लम। फ़ोन, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए समटाइम क्या होता है,
स्टूडेंट के पेरेंट्स का नंबर आता है, ठीक है। जैसे स्कूल लाइफ है, स्कूल लेवल पे जब डेटाबेस बनता है तो स्टूडेंट का नंबर नहीं आता, उनके पेरेंट्स का नंबर आता है। तो अगर दो भाई बहन हैं, ठीक है, या दो भाई हैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो अगर या कि डिफरेंट क्लास में पढ़ते हैं, डजेंट मैटर, एक ही डेटाबेस में आते हैं, तो उन दोनों का नंबर तो सेम आ जाएगा, पेरेंट्स का जो नंबर है वो तो सेम आ जाएगा। तो इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि ये वो वाला नंबर है उस स्टूडेंट का, बट वो किसी और का हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आई होप कि आपको समझ आ रही हो, ठीक है, कि फ़ोन नंबर भी सेम हो सकता है, इसलिए भी इसे हम प्राइमरी की के तौर पे यूज़ नहीं करते। वोटर्स आईडी यार बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं होता, जिन्होंने वोट ही नहीं डालना या जिनको आइडिया ही नहीं है, उन्होंने वोटर्स आईडी का ध्यान नहीं देना। ऐसे लाइसेंस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज हो चुकी है लेकिन वो लाइसेंस यूज़ ही नहीं करते, तो लाइसेंस नंबर भी नहीं हो सकता। अब आ गई बात इन दोनों की, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो होंगे ही होंगे। जैसे ही उसने एडमिशन लिया तो कुछ कॉलेजेस रोल नंबर यूज़ करते हैं यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लेवल के लोग रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ रजिस्ट्रेशन नंबर ही यूज़ करती हैं पूरे का पूरा। तो मैंने इनमें से चूज़ किया रोल नंबर। अब रोल नंबर कुछ भी हो जाए, राइटिंग के लिए माजरत, बस रफ्सा लिख रहा हूँ यार, ताकि बस आपको समझ आ जाए कि बात सिर्फ इतनी सी है कि अब कुछ भी हो जाए रोल नंबर तो साइन होगा ही होगा। यानी कि उस स्टूडेंट ने जैसे ही उस कॉलेज में या उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, उसी टाइम उसके नेम, उसकी सिटी, उसकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन सारे एट्रीब्यूट्स के साथ एक चीज़ उसे असाइन कर दी गई, उसका रोल नंबर, जो कि किसी भी कंडीशन में किसी और से कंपेयर करें तो सेम नहीं हो सकता। तो आई होप ये आइडिया हो रहा हो कि इसमें से मैंने किसको प्राइमरी की चुना, मैंने रोल नंबर को एज ए प्राइमरी की चुन लिया, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। और इसको हम नल कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक रोल नंबर की एंट्री नहीं होगी, प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं होगी। अब याद रखिएगा, एक दो बातें बस याद रखनी है, सिंपल सी। प्राइमरी की हमेशा एक होगी, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं ले सकते। अब दुनिया के किसी भी डेटाबेस को ऑपरेट करें, ओरेकल को करें, IBM को करें, आप SQL को करें, किसी भी, इवन के MS एक्सेस पे छोटा सा एक डेटाबेस क्रिएट करें, वहाँ पे भी प्राइमरी की जब आप लगाने लगेंगे एक ही एक्सेप्ट करेगा, वो दो प्राइमरी की को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, प्राइमरी की मस्ट बी ऑलवेज वन और यूनिक होनी चाहिए। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, नॉट नल, या पहली क्या थी कि वो एक ही होगी प्राइमरी की, दो नहीं हो सकती। नंबर 2, नॉट नल, या नॉट नल कभी भी उसकी वैल्यू नल नहीं छोड़ सकते, एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं होगी। एग्जांपल दे देता हूँ, नेम लिख दिया, सिटी लिख दिया, जितने एट्रीब्यूट्स थे सब एंट्री कर दी, जब तक रोल नंबर एंटर नहीं ना करेंगे उसकी एंट्री सेव नहीं होगी डेटाबेस के अंदर। बस ये आपने बात याद रखनी है। आई होप ये छोटी सी क्लास आपकी हेल्प ज़रूर कर पाई होगी। बेसिक याद रखनी है प्राइमरी की बेसिक क्या है, यूनिक, शर्तें क्या हैं, दो, एक ही होगी प्राइमरी की और नॉट नल होगी। एंड आई होप कि इस क्लास की समझ आ गई हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करते रहिए और कामयाब होते रहिए। अल्लाह हाफिज़ क्लास।